सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। वादा तो था हर एक घर को रोशन करने का, लेकिन आज पूरे शहर को एक दिए की तलाश है। अतिक्रमण की बाढ़, बेसहारा पशुओं की भरमार, टूटी सड़कों से छुटकारा और पीने के पानी की दरकार में बैठे शहर की रातों का हाल तो आप सभी जानते ही होंगे। आज हम एक और निगम की महत्वपूर्ण समिति, विद्युत समिति के अध्यक्ष महेश त्रिवेदी जी के वार्ड में आए हैं और यहाँ से जानेंगे कि क्या इन्हें बिजली पूरी मिल पाई है या इन्हीं के गली मोहल्ले अंधियारे में हैं। साथ ही निगम की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग अपने पार्षद से कितने खुश हैं और कितने नाखुश। तो चलिए हमारे साथ वार्ड 19 में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वार्ड 19 में, जो कि अब वार्ड 18 के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और वार्ड की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं। नारायण सवाल का नाम मेरा। नारायण जी, बताइए इस वार्ड की क्या समस्याएं जो हैं वो मुख्य तौर पर उभर कर आ रही हैं? मैडम, एक तो पहले ये सार्वजनिक पार्क हुआ करता था, उसको हटा के पार्किंग कर दी इन्होंने। और दूसरा ये कि सार्वजनिक शौचालय का बहुत ही अभाव है यहाँ, और कचरा पात्र ये पड़ा हुआ था, जो वो अपने स्थान चेंज करता रहता। पहले यहाँ था, फिर जिसने पीछे मकान बना दिया उसको आगे हटा दिया। कचरा पात्र भी हमेशा हटता रहता है यहाँ सुबह पहले करीबन 1000 लेबर आती है यहाँ वर्क करने के लिए। उनके लिए अन्नपूर्णा योजना पहले आती थी, वो अभी बंद हो गई है, तो उसको वापस चालू किया जाए और उनके ठहरने की भी कोई व्यवस्था की जाए। लेबर कास्ट ऐसी है, कभी रात को मजदूरी नहीं मिलती है तो इधर उधर घूमते रहते, करते रहते, चोरी चकारी भी करते हैं। उस चक्कर से उनको भी कोई ऐसा रेन बसेरा टाइप हो जाए तो अच्छा है। और सार्वजनिक शौचालय की बहुत अति आवश्यकता है यहाँ पे। बिजली को लेकर क्या है यहाँ? लाइट्स प्रॉपर है? बिजली तो वो आती रहती जाती रहती, वैसे कुछ नहीं। एक स्वर्ण जयंती पार्क में बना हुआ है, वहाँ आए दिन बंद रहती है बिजली। हाँ, और वहाँ अननेसेसरी दूसरी पार्किंग भी होती है। आगे एक मारुति का शोरूम बना रखा है, वो पार्किंग पार्क वालों के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज होता है। और टेक्नो मोटर्स वाले वो सब वही गाड़ी है वही खड़ी पार्क करते हैं, इसलिए जो आम घूमने वाली पब्लिक वहाँ आती है उनको असुविधा होती है। अपना नाम बताएं सर। प्रदीप त्रिपाठी, देहात जिला कांग्रेस महासचिव। जी, बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वार्ड की, और स्पेशली बात की जाए अगर विद्युत की, बिजली की, तो यहाँ क्या रहता है बिजली का? बिजली का तो ऐसा कोई खास नहीं है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से आती जाती है वो रख रखाव से बंद होती है। लाइट्स प्रॉपर है तो बंद रहती है, अक्सर बंद रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई संकोच भी नहीं है। ठीक है, कभी ठेकेदार से बात करते हैं तो रात में जलनी चाहिए, वो दिन में जलती है। अच्छा। और क्या प्रॉब्लम्स है इस वार्ड? प्रॉब्लम्स तो मैडम ये है, स्वर्ण जयंती पार्क में भी बारिश आई थी और जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम किया है वहाँ, उसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ा और जो गवर्नर सागरी पाल है वो रिसा हुआ था। तो आपने खुद ने उस समय कवर किया होगा कितनी जनहानि होने की संभावना थी। तो वो इस तरह से विकास के नाम पर इस तरह का काम नहीं हो कहीं जनहानि को नुकसान होने की संभावना हो। जब रिसाव हुआ था तो यहाँ के पार्षद को सूचना दी गई थी? सूचना दी, गवर्नमेंट वाले सब आए थे। इरिगेशन में आता था, इरिगेशन वाले नगर निगम इरिगेशन वाले ने कहा हमारे पास ये नहीं रहा, कब्जा नगर निगम वाले करें। नगर निगम वाले ने खाली एक टेम्प्रेरी सीमेंट के कट्टे लगा के लगा दिए थे, लेकिन उससे कोई नहीं हो। लास्ट तक रिसाव होता रहा वो।
और उस तरफ जो पार्क बनाया है वो उसमें भराव डाल के उसको बनाया था ताकि पानी का क्षमता थी वो कम हुई और पानी ज़्यादा फैल गया। नगर निगम की लापरवाही से जो ओवरफ्लो हुआ था उसको 6 इंच ऊपर बढ़ गया, ओवरफ्लो का बढ़ गया, तो उससे का भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ा तो पाल टूटने की संभावना बढ़ गई थी। आप बताएं आपका नाम। लाल सिंह देवड़ा साहब, इस वार्ड में आवारा कुत्तों और आवारा सांड की बहुत बड़ी समस्या है, जो रात के समय में रोड पे बैठ जाते हैं। नगर निगम वाले गायों को तो पकड़ के लेके जाते हैं, जो दूध देने वाले किसानों की गाय है वो लेके जाते हैं, और किसान ही व्यक्ति जो गाय रखता है, गरीब आदमी ही गाय रखता है, पैसे वाले तो कुत्ते रखते हैं। और यहाँ कुत्ते और सांड रोडों पर घूमते रहते हैं, उनको पकड़ के लेके नहीं जाते हैं। तो कम से कम ये नगर निगम इनको आवारा कुत्तों और सांडों को ले जाकर एकांत में छोड़े। वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? अब रोडों की काफ़ी समस्या है, तो पार्षद जी समय समय पर ध्यान नहीं देते हैं, तो काफ़ी पब्लिक को समस्या तो है ही है। अब वो तो अब चुनाव में पता चलेगा कि लोग कितना संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। अभी चुनाव होने वाले हैं, अगले पार्षद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? अब जो भी अब पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी की सहमति से जो भी चुनेंगे हम उसके साथ हैं। नाम बताएं। मैं मनोहर गुजर। वार्ड में मुख्य समस्या ये है कि जो सक्षम लोग होते हैं वो तो अपना है, जो जैसे कि किसी भी कारण अपना ये पार्षद के पास में किसी भी एफिडेविट का साइन कराने जाते हैं तो वो अपना तो काम कर लेते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग जाते हैं तो इनको जो बार बार चक्कर काटना पड़ता है और इनकी बात सुनी नहीं जाती है, तो इनको भी ये हो गया बार बार हमारा बोर्ड बनता है तो इनको एक घमंड सा हो गया है। सिग्नेचर नहीं होते हैं, जनता दुखी होती है। तो मैं वार्ड वासियों से यही निवेदन करूं कि इनको बार बार है जो इनकी अहमपना इनका तोड़े और नए पार्षद को चुने और नई सरकार बनाए। आप नए पार्षद को चुनना चाहते हैं, क्या नाम है ऐसा कोई आपके जहन में जो आए? अभी तो हमारे बहुत से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो भी पार्टी जो हमारा हाईकमान जो निर्णय करेगा वो हम मान्य होगा और हम साथ में मिलकर काम करेंगे पार्टी। बताएं सर, अपना नाम बताएं। दिनेश पानीरी, जिला कांग्रेस कमेटी देहात सह सचिव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है वो बना हुआ है, वो केवल एक भाई साहब के इशारे पे बना हुआ है। भाई साहब की जहाँ इच्छा होती है वहाँ विकास का हो रहा है, और विकास भी जैसे आप कहता हूँ कि विद्युत समिति के जो यहाँ के पार्षद बने हुए हैं अध्यक्ष, वो लाइटें तो लगा दी है लेकिन लाइटें जलती नहीं है। कांग्रेस वालों की लाइटें नहीं लगा करके मकान के बाद और अपने चाहे तो क्या लगाई है। इवन तो ये है कि कोई सार्वजनिक पार्क है, वहाँ पे भी अगर कोई रख रखाव कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है तो वहाँ लाइटें लगाई है, और बीजेपी के पार्षद की अगर मान लो पुजारी वहाँ बना हुआ है तो वहाँ लाइटें लगाई है। इसी प्रकार नालियाँ जो है, पक्षपात किया गया है आपकी नज़र? पक्षपात है। भाई साहब का जो अच्छे सा पार्षद है उसके वार्डों में काम हो रहे हैं, और बाकी दूसरे बीजेपी के पार्षद वार्ड में भी काम नहीं है, और जो सभापति बन रहे हैं वो सब सभा बीजेपी भाई साहब के निगरानी से बन रहे हैं। सर, अगर विकास की बात करें तो क्या लगता है आपको, कितना विकास? मेरे को कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी के इस बोर्ड में। और ये बातें करते हैं 370 की चुनाव जीतने के, पार्षद के चुनाव में नगर की समस्याएं दूर करो, और 370 का नारा लेकर झूठ बोल के नारा दे के नहीं होना। आप छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाले तो समाचार सही भेजते हो, ऊपर वाले सब काट देते हैं, क्यों? मैनेजमेंट ऊपर से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद। अपना नाम बताएं। भवनलाल जैन, वार्ड अध्यक्ष। बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वार्ड में, क्या निकल? समस्या तो बहुत काफ़ी है। जब से 25 सालों से ये बोर्ड चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। और जहाँ यहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ हाउसिंग बोर्ड में EWS LIG के मकान हैं, उसकी नामांतरण के लिए ले जाते हैं तो बोलते हैं साहब इसमें साइड बैग फ्रंट बैग, पब्लिक को परेशान किया जा रहा। और नगर निगम उसको बोलते हैं नरक निगम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम होता नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है। जब नक्शा पास करा, नक्शा पास नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं साहब इसमें आपने साइड बैग नहीं छोड़ा, फ्रंट बैग। अभी जैसे मेरा एक मकान का, मेरे मित्र का मैंने नामांतरण का दे रखा, उसमें कोई दुकान शॉप नहीं बनी हुई है, और साइड बैग भी बोला तो साइड बैग खुला पड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी उसमें रहते थे, उसमें सीढ़ी बनी हुई थी, उसका मैंने साइड बना दिया तो वो भी बोल रहे हैं कि साहब ने सीढ़ी क्यों बना दी, दीवार बाउंड्री के अंदर उनका काम किया हुआ है। फिर बोलते हैं साहब ये गलत है, और पब्लिक इतनी परेशान है। और मैं उनसे मिलने गया कि साहब गलत को छोड़ूंगा नहीं और सही को छेड़ूंगा नहीं। आप कौन सा सही कर रहे हैं? उदयपुर में क्या हाल किया? उदयपुर के हाल बहुत ख़राब हो गए। जिस वो बना था कॉम्प्लेक्स बड़बोजा घाटी पे, वरुण मॉल, उसको इन्होंने बनवाया, इनके निगाहों में बना, उसका उद्घाटन रजनी डांगी ने किया, और उसका तोड़ाने में हाथ में इनका ही है। और पब्लिक बहुत परेशान है।
बेचारे रोज़ कमा के खाने वाले वो बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सुगाड़े सर्कल ठेले वालों को देखो, यहाँ टाउन हॉल के बाहर देखो, पब्लिक बहुत परेशान। और कॉलोनी के अंदर जहाँ हमारे यहाँ रोड के यहाँ टर्न है, तो मैंने कहा इसका बैरियर बनाओ। पार्षद महोदय को मैंने निवेदन किया, लेकिन वो कैसा अभी यहाँ पे हमको तो बैरियर बनाने के लिए मना कर रखा है, हम नहीं बना सकते। और बहुत जगह में देखो बैरियर बने हुए हैं। किशन पोल देखो आप, महावीर मंदिर देखो, नटराज इनके जो रविंदर जी माली श्री मल्लिका, वहाँ देखो बैरियर कितने बड़े बड़े बनाए। अचानक एक्सीडेंट हो गिर जाते हैं। और जहाँ भी इन्होंने बीजेपी के जहाँ नेता हैं, पार्षद हैं और ये महापौर साहब हैं, उनकी वहाँ रोडें देखो और यहाँ रोडें देखो, इतने परेशान पब्लिक हो रही है, आए दिन गिर रहे हैं। मैं बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ? मेरा पाँव जल चुका। बिजली आती है, लाइट बिजली आती है, घंटे 2 घंटे चली जाती है। एक लाइट्स आ रही है प्रॉपर की नहीं आ रही? नहीं, बराबर जो पार्षद है वो विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो ये पूछना जरूरी हो जाता है। लाइट कभी कभी लाइटें लगी है, लाइट नहीं हो रहा, लाइटें बंद रहती है, कभी चालू रहती है, कोई ठिकाना नहीं है इसका। हाँ, और मैं अच्छा रोड पे इतना परेशान, मैं खुद गिरा हूँ, मेरा साइलेंसर पाँव जला हुआ है। ऐसी रोडें बनाई। और इनके यहाँ घर के बाहर देखिए आप। अब बोलिए, आप आपका नाम बताइए और आपकी समस्याएं बताइए लोगों को। बगदीलाल बाणावत, वार्ड 18 न्यू 18, ब्लॉक हिरण मंगरी, महासचिव। पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये पब्लिक बोल रही है और समस्या बता रही है, उन समस्याओं आप विकास बताइए सर। बात सुनिए आप। पहले मैं जो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ उसका जवाब दे। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। हाँ, ये हम कोई भी एडिट कुछ भी एडिट मेरा ये है आपसे, उदयपुर क्षेत्र का सेक्टर 14 विद इन पुराना वार्ड नंबर 7, ये ऐसा एरिया है जो उदयपुर का फर्स्ट और लास्ट द्वार कहलाता है। यहाँ पर करीबन 100 से 125 व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं। फर्स्ट समस्या तो ये है कि टॉयलेट नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। एक लेडीज़ अगर कोई दुकान पे परचेजिंग करने आती है और उसको आधा घंटा लग जाता है और टॉयलेट आता है तो इधर उधर देखना पड़ता है उसको, या जेंट्स भी होता है तो उसको टॉयलेट के लिए आवश्यकता पड़ती है और टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम से 2-3 बार पूछा भी गया और निवेदन भी किया, कहा गया तो ये जवाब मिला कि आप जगह बताओ। अब नगर निगम को अब अगर हम जगह बताएंगे तो नगर निगम क्या कर रही है? पहली बात तो ये है, तो उनको जगह करके एक ऐसा टॉयलेट की व्यवस्था की जाए जहाँ पर जनता को सुविधा मिल सके। दूसरा, यहाँ से करीबन सवेरे 100 से 125 लेडीज़ और गवर्नमेंट कर्मचारी डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जबकि वर्तमान में यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था, उस पार्क को इस बोर्ड ने पूरा ख़त्म करके एक रोड बना के उसको ख़त्म कर दिया। हम चाहते हैं कि उस पार्क की जगह वापस यहाँ पर पार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिले, मार्केट में भीड़ नहीं हो। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन दीक्षित और मैं 19 से हूँ। यहाँ पे एक तो पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है और रोड पे पशु बैठे रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं रहती है। दूसरा, यहाँ पे एक पाल अपना गोरना सागर पाल है, ओवरफ्लो होता है, पता है बसंत विहार में हमारे वहाँ पे कट पे फ्लो होगा और उसकी वजह से हमारा पानी बसंत विहार पूरा भर जाएगा। फिर भी प्रशासन उसकी तरफ कोई ध्यान देता। पिछले 2 साल पहले भी हुआ था, तब भी कोई नहीं हुआ। अभी भी लेटेस्ट हुआ, तब भी उन्होंने क्या पुल तोड़ के बना दिया। वो चीज़ क्या कब तक चलेगी? आप अपना प्रश्न देख रहे हो तो इसका लेवल वगैरह जो भी क्लियरिटी होती है उसको क्लियर तो करो। बार बार हम लोगों को परेशानी होती है, उस चीज़ के कौन जवाब दे? पार्षद महोदय को तो कुछ जवाब दे दें, कुछ नहीं, आएंगे अपनी शकल दिखाएंगे और चल दे बनेंगे। तो मतलब ये है कि प्रशासन कुछ व्यवस्थित नहीं काम कर रहा हमारे यहाँ। तो आप खुश हैं या ना खुश अपने पार्षद? हमारे पास से हम कुछ नहीं है। हमारे इधर रोड की भी हमने नगर परिषद में बोला था कि रोड बनवानी है हमारे को, तब भी ये पार्षद महोदय ने रुकवा दिया काम कि ये यहाँ पे काम नहीं होगा। 5 बटा हमारा वहाँ क्षेत्र था, वहाँ पे हमें रोड की अप्लाई भी किया था, कंप्लीट हो भी चुका। अच्छा, कोई अन्य नाम बीजेपी, कांग्रेस या बदलाव दल से अगर कोई नाम आता है तो आपके जहन से कौन सा नाम आता है? मैडम, इसके बारे में तो हमारी पार्टी तय करेगी। इस बारे में हम तो क्या कहते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। हमें जो कहा जाएगा यहाँ चलना है वहाँ चलेंगे, उसमें हम आगे हम नहीं चलते। पब्लिक के जो भामाशाह कार्ड बने, इन बीजेपी वालों ने ये किया कि पार्षद के घर से आप इकट्ठा करिए, और पार्षदों ने अभी तक पार्षदों के घर पे भामाशाह कार्ड पड़े हुए लोगों को बांटे नहीं इन्होंने। ये चुनाव के समय फिर बांटेंगे और कहेंगे वोट हमको दीजिए। ये केवल मार्केटिंग करना आता है इनको बहुत अच्छा, बाकी जनता की दुख दर्द से जो कुछ नहीं है। जैसे स्वच्छता के नाम पे, गांधी जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब गांधी जी के नाम पे पहले तो स्वच्छ अभियान के नाम से चश्मा का निशान लिया, और अब ये कह रहे हैं गांधी जी की इन्होंने कभी पूजा नहीं करी। जैसे कि हमारे गहलोत साहब ने आज ही कहा है कि मन से गांधी विचारधारा अपनाओ आप, और जनता के दुख गरीबों का ध्यान रखो। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये अमीरों को ध्यान देती है, गरीबों के मकान पर ध्यान नहीं देती। धन्यवाद। नाम बताइए। भूपेश चौबीसा। भूपेश जी बताइए, इस वार्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं
और ये बताइए हमें कि चूंकि आपके जो पार्षद हैं यहाँ के वो विद्युत समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ उनका जो वार्ड है, उनके जो गली मोहल्ले हैं, वो तो कहीं अंधियारे में नहीं डूबे, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैम आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप जिस मुहिम में चले हैं, ये जनता के दुख दर्द को आप अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अभी आप ये जो मेन रोड है, इन मेन रोडों पे अगर आप चलेंगे तो आपको वो समस्याएं नज़र नहीं आएगी। उसके लिए आपको एक गली पीछे इधर या एक गली पीछे उधर जाना पड़ेगा। समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ नालियों की समस्या है, लाइटों की समस्या दिन को चल रही है, रात को बंद है। आवारा पशु, आवारा कहना भी मेरे लिए हाँ बेसहारा पशु है। दुनिया भर के इतने पशु हैं आज की डेट में। गोवर्धन विलास गांव या अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आप इकट्ठी करो तो कम से कम 200 पशु हर गली में मिल जाएंगे आपको। मतलब हर गली में स्थिति है। आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी को टक्कर लग रही है, कोई किसी को बेटी मार के जा रहा है। ये समस्याएं हैं। दूसरा मैम, अभी पानी की समस्या से ये बेल्ट थोड़ा सा तर रहता है, क्योंकि हर घर में बोर है, लेकिन जहाँ नल की व्यवस्था है वहाँ पाइपलाइन भी नहीं है। अभी कुछ क्षेत्र मेरे ऐसे हैं, मैं बता दूंगा आपको। आप अंदर जाएंगे तो आपको सारी समस्याएं मिलेंगी। हम चलेंगे ज़रूर, अंदर चलेंगे अभी। और दूसरा ये कि नेतागिरी केवल ये रोडों पे होती है मैम। जवाब पहन लेने से और इन लोगों से हाथ मिला लेने से, गलियों में घूम लेने से नेतागिरी नहीं होती। दुख दर्द समझना पड़ता है, आम जनता का दुख दर्द। और आम जनता जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि स्टैंप लगवाने के लिए इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, कहीं साइन करवाना है तो उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। ये नेतागिरी नहीं होती। कि नेतागिरी केवल पार्टी की नेतागिरी, आप एक सिंबल लेकर उसमें नेतागिरी कर रहे हैं, ये नेतागिरी नहीं है। नेतागिरी आम जनता के सामने जाओगे, आपको वोट लेने के लिए जब जाओगे उस समय आपको उसको भोगना पड़ेगा और जनता उसका जवाब देगी। ये आक्रोश है मैडम। अगर आप गलियों में जाएंगे तो आपको ये यहाँ 2-4 व्यक्ति इकट्ठे होने से मतलब नहीं है। महिलाएं हैं, महिलाओं से जाके पूछो। समाज कंटकों से भरा पड़ा है। रात को 10 बजे बाद में दारू पीकर ये आवारा समाज कंटक में, जिनको ये कह सकता हूँ, उनकी धूम है इन गलियों में। और इतना आतंक मचाए हुए है, पता नहीं कौन सी बाइक है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, 100-120 की रफ्तार से वो हमारी गलियों से निकलते हैं मैम। और दुनिया भर की गालियाँ देखते हुए जाना, बोतलें फोड़ के जाना। प्रशासन खुद घुटने टेके खड़ा हुआ उन समाज कंटकों के आगे। और उसके लिए आपने जो मुहिम चलाई, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वार्ड में स्वागत करता हूँ आपका। मैडम, आपने जो मुहिम ली है इसको आप बढ़ाएं और आम जनता के दुख दर्द को आप बताएं। ये बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मतलब लिप्त है और फेल है, कम्प्लीटली फेल। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में हमने रखा ही यही है कि आप चुप भी तोड़ें और खुलकर बोलें, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं। हम वार्ड के अंदर का भी दौरा करेंगे, बिल्कुल अंदर जा रहे हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि लोगों से जानने की कोशिश करें। तो इन महाशय का कहना था कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्षद के कार्यकाल से नाखुश हमें नजर आए। हम थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं, वार्ड की गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं और वहाँ वस्तु स्थिति का जायजा लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आम लोगों से कि क्या स्थिति है इस वार्ड की। मोहन सिंह चौहान। मोहन सिंह जी, बताइए कितना विकास हुआ है इस वार्ड में और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? यहाँ समस्या आज दिन तक जितने भी पार्षद बने, जो अभी 5 सालों में जितना काम हुआ है शायद आज दिन तक नहीं हुआ है। उदयपुर में वार्ड नंबर 19 ये फर्स्ट नंबर है, ये अभी है वार्ड कहीं। तो अभी तक तो कोई समस्या है नहीं किसी चीज़ की कहीं। तो हमको हमारे महेश जी को धन्यवाद देते हैं। तो आने वाले इनके लिए भी इनको ये करे, इतना योगदान दे इनका। हर जगह कोई समस्या नहीं हमारी। अपना नाम बताएं। दिलीप सिंह चौहान। बताइए क्या विकास हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं? प्रॉब्लम तो हमारे पार्षद महोदय ने रखी नहीं है, अभी छोड़ी नहीं है। उन्होंने जितना उनकी तरफ से कोशिश होती है उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। क्या क्या विकास के नाम पे? नालियाँ जो पुरानी 20-20 साल पुरानी थी उनको तोड़ के अच्छे से बनवाया गया है। रोड थोड़ी सकड़ी थी, उसको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। कचरा का बराबर काम हो रहा है, सुबह से शाम, मतलब सुबह आती है गाड़ी कचरा लेके जाती है।
हम हमारे बेसहारा पशु और बात की जाए रोड लाइट्स की तो उसका क्या हाल है? रोड लाइट्स तो बराबर है हमारे यहाँ पे। पशुओं का ये है, जो नगर निगम में आगे बात की गई थी, हमने मैसेज भी दिए थे, महापौर साहब की तरफ से बात भी हुई है कि उसको निवारण किया जाएगा पशुओं की समस्या का भी। बाकी हमारे पार्षद साहब की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने जितना विकास किया शायद उदयपुर में किसी और ने नहीं किया होगा। अपना नाम बताएं। जयंतीलाल जैन। जयंतीलाल जैन बहुत ही अच्छे और एक्टिवनेस पार्षद महोदय हैं हमारे, और इन्होंने हर समय मतलब कोई भी तकलीफ, छोटी से छोटी तकलीफ को भी हमारे इन्होंने जांचा है, परखा और उन्होंने अंजाम दिया। और लाइटों की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार से। और हमारे कोई भी हमको किसी भी प्रकार से तकलीफ होती है तो हमारे तकलीफ में साथ में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। नाम बताइए। मोहन गुर्जर। इस वार्ड में 41 पार्क हुआ करते थे। उन 41 पार्क को समितियां बनाकर उनको गोद दे दिया गया, सभी में ट्यूबवेल करवा दिए और संपूर्ण विकसित पार्क। आज इस वार्ड में एक भी पार्क ऐसा नहीं है जो विकसित ना हुआ। गोवर्धन सागर पर पन्नादाई की मूर्ति लगी है, जो मेवाड़ को जीवंत रखने वाली है, उनकी मूर्ति लगने वाली है, उसके लिए स्ट्रक्चर बन के तैयार है। पीछे डी पार्क करीब 15 से 20 करोड़ लगे हैं। और इस पूरे वार्ड में पिछले 5 सालों में 25 से 30 करोड़ रुपए लगे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी वार्ड को देखें तो इसमें काम हुआ है, ऐतिहासिक काम इन समय में हुए हैं। ज़रूर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्तों की समस्या है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एनिमल एड और कई संस्थाओं ने जो मुकदमे दर्ज करवाए थे, उसकी वजह से सरकार ने कहा है कि उनको जहाँ से उठाया जाता है पुनः उनको वहीं छोड़ना पड़ता है, ऐसा कानूनन है, इसलिए वो ज़रूर कुत्ते उसी एरिया में रहते हैं। बाकी सभी व्यवस्था अच्छी है। लाइट की व्यवस्था फ़ोन करने पर अगर कोई भी इंडिविजुअल लाइट है तो 24 घंटे में वो सही हो जाती है। बाकी पार्षद जी को अगर पूरी लाइन ख़राब है फ़ोन करते हैं तो उसी समय चालू कराने का प्रयास करते हैं। पिछले 20 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ, अभी 5 वर्षों में विकास हुआ। नाले से लगाए गए रोड लाइट, हर कॉलोनी में हर तरह विकास। वार्ड में जितने भी पार्क हो सारे डेवलप हुए। ये रोड जो 60 फीट रोड थी ये 100 फीट रोड हुई। यहाँ पे समस्या आती थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम होता था, वो समस्या का भी हल हुआ। अपना नाम बताएं। सुशीला। सुशीला जी बताइए, यहाँ इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं होती है और विकास हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या विकास? विकास तो अभी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, पार्षद के हिसाब से बहुत अच्छा विकास हुआ है। जैसे गार्डन में है, नाली बनी अच्छी हमारी, तो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। पहले प्रॉब्लम थी ये नालियों की? बहुत प्रॉब्लम थी, इतना नाली में पानी भर जाता, बदबू इतनी आती थी। तो अभी नई नाली बन रही तो बहुत अच्छा हो गया। अभी 5 सालों में विकास हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ। लाइट वगैरह प्रॉपर रहती है? हाँ, लाइट रहती है। हाँ, रोड लाइट। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रमिला। प्रमिला जी बताइए, क्या हुआ है विकास के नाम? अच्छा हुआ है विकास तो। एक तो नाली में पहले पानी जाता ही नहीं था, बिल्कुल उतार नहीं था, इसमें कचरा भरा रहता था। तो अब सही करवाई पार्षद जी ने और इन्होंने गवर्नमेंट नगर निगम ने। ये गार्डन सही करवाए, इसकी बाउंड्री सही करवाई, इसमें घास लगवाई, पौधे लगवाए, ये सब अच्छा करवाया, लाइटें लगवाई। ये सब अभी हुआ है 5 साल में। पार्षद जी आते हैं वार्ड? हाँ, आते रहते हैं। आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, पूछते रहते हैं वो कि भाई क्या आपको और प्रॉब्लम है, आते हैं पूछते हैं। अपना नाम बताएं सर। अरविंद दुग्गड़ है ना। 5 साल में बहुत काम किया। सबसे बड़ी बात पानी की समस्या थी यहाँ पे, तो पाइपलाइन बड़ी अच्छी करा दी उन्होंने, तो ये समस्या से मुक्त हो गए हम, है ना। अब रही बात एक सड़क की, वो भी प्रपोज है, तो बारिश के चक्कर में रुकी थी, वो भी बन जाएगी। गार्डन में काम किया, लाइटिंग कराई, नया बोरिंग करवाया उन्होंने, है ना। और कोई कंप्लेन, लाइट बंद हो भी जाती है, कंप्लेन करते ही ठीक हो जाती है। मतलब उनको अगर हम व्हाट्सएप कर देते हैं ना तो काम हो जाता है अपना। पार्षद जी आते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी सुबह कभी शाम को पूरे वार्ड में नियमित है, अच्छे पार्षद। बताइए। किरण जी बताइए, इस वार्ड में क्या विकास आपको लगता है आपकी नज़र से? इस वार्ड में तो बहुत विकास हुआ है। गार्डन बना हुआ है, पार्किंग है, सब अच्छी है। अच्छा। हाँ, गार्डन में कुर्सियाँ लगी है, लाइटें लगी हुई है, नल की सुविधा है। पानी आता है? हाँ, पानी आता है, बिल्कुल। रोड लाइट्स प्रॉपर रहती है? हाँ, रोड लाइट भी रहती है। तो पार्षद जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। सुनते हैं वो आपकी? हाँ, सुनते हैं। मीटिंग होती है ना यहाँ, उनमें बात होती है।
कहते हैं कि शहर के 41 पार्क जो हैं वो यहाँ के पार्षद जी महेश त्रिवेदी के अंडर में हैं और यहाँ के पार्कों की हालत पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति का जब हमने जायज़ा लिया तो जाना कि यहाँ के पार्कों का स्वरूप ही बदल गया है। हर जगह गुलजार है, फूलों से, घास से। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए, आपको पार्षद के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी विट्टी डालते थे, अब तो हरा भरा पार्क है, सभी लोग खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छी मौज मस्ती मनाते हैं अब तो सब। रात को 12 बजे तक सभी लोग यहाँ बैठे रहते हैं अब तो। अच्छा, लाइट प्रॉपर रहती है? प्रॉपर रहती है लाइट वाइट, सभी सुविधा बहुत अच्छी है। पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ अच्छा है पार्षद साहब की वजह से। पार्षद जी आते हैं आपके? आते हैं, हाँ आते। तो खुश हैं आप अपने पार्षद? हाँ, हम बहुत खुश हैं। तो चलिए जनता दरबार की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और वार्ड के कुछ अंदरूनी एरियाज़ में हम आए हैं अभी और यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अपना नाम बताएं। मैं राजबाला त्यागी। क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में लगती है और अगर विकास हुआ है तो विकास के नाम पर क्या हुआ है वो बताएं। समस्या तो कुछ भी नहीं है, सब विकास ही हुआ है। अपने ये पार्क कितने सालों से नहीं बना था, ये सारा तोड़ के वापस बनाया गया, सड़कें बनी हैं, लाइटें लगी हैं, काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पे। और अब आने वाले समय में भी हम यही चाहते हैं कि अपने जो अभी पार्षद हैं वो ही वापस आएँ, महेश जी त्रिवेदी। अच्छा, तो आप उनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश है, पूरी जनता ही खुश है। अपना नाम बताएं। अनीता जी। बताइए। मैं यहीं रहती हूँ 3/45। अच्छा। और पार्षद जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारा पार्क कितने सालों से ऐसा ही पर था, उसको अच्छा डेवलप किया है, कलर वलर पार्क नया बनाया है और उनका काम 5 सालों में अच्छा रहा है और हम संतुष्ट हैं उनके काम से। रोड लाइट्स प्रॉपर रहती है यहाँ पे? हाँ रहती है जी, बिल्कुल। हाँ। और बेसहारा पशुओं को लेकर भी कोई दिक्कत है? हाँ, पशुओं को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पशु तो ले जाते हैं वापस आ जाते हैं, वो क्या करें, कंप्लेन करते हैं। पार्षद जी अपना काम करते हैं, लेकिन फिर कहीं से घूम फिर के आ जाए तो पार्षद जी भी क्या करें। विकास के नाम पे और क्या लगता है आपको, क्या हुआ है यहाँ पे? विकास तो अच्छा हुआ है, सारा काम, रोड बने हैं, अभी वापस नए पाइपलाइन पड़ेंगे और लाइट ये थंबे वगैरह सब पार्क में जाएंगे। पार्क का काम भी अच्छा हुआ है और इतने सालों से सब काम अच्छा ही चल रहा है उनका। तो नाम बताइए। मेरा नाम भावना है। महेश जी के काम से हम बहुत खुश हैं, जो आज तक कोई पार्षद जी ने नहीं करा वो उन्होंने काम करके बताया है, इसलिए हम तो चाहते हैं महेश जी आवे। अच्छा, आप अगली बार फिर से चाहते हैं कि महेश जी दावेदार है? हाँ, बस धन्यवाद। मृदुला चतुर्वेदी। हम भी महेश जी के काम से बहुत खुश हैं और सबसे बड़ा उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हम एक कॉल करते हैं, वो तुरंत यहाँ उपस्थित होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या को समाधान करते हैं, ये सबसे अच्छा है। आज तक हमने कोई पार्षद तो ऐसा नहीं देखा कि हम जाते थे, घंटों खड़े रहते थे तो भी उस समस्या का समाधान नहीं होता था हमारे, है ना। हम एक कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं तुरंत, ये हमें सबसे अच्छा लगा। तो हम भी चाहते हैं महेश जी आएँ। समस्या तो आती है जाती है, उनका समाधान भी होता है, लेकिन एक व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, जो व्यवहार बहुत अच्छा है उनका। शहर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितना भी विकास हो रहा है उस बारे में आप क्या कहती हैं? विकास अच्छा हो रहा है? विकास अच्छा हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। जैसे सड़कों का है कि सड़कें अब ऊंची होंगी तो विकास तो अच्छा हो ही रहा है और होगा भी आगे। नाम बताइए। इंदिरा देवी जैन। विकास कितना और लग रहा है? अच्छा हो रहा है काम तो। पार्कों की स्थिति में क्या बदलाव आया? वो सफाई है सब। हाँ तो वो खराब हो रहा है। हाँ वो नहीं, सफाई अच्छी हो रही है, गाड़ी वाड़ी सब आ रही है, कचरा वचरा सब डल रहा है, सब सफाई अच्छी हो रही है। पार्षद जी को हम वापस चाहते हैं। अच्छा, इन्हीं को आप चाहते हैं? हाँ। क्या पता, बोलो कैसे सब अच्छा ही है। कचरा वाला टाइम से आ जाता है, डालते हैं, पार्क का काम हुआ है।
आप बताइए आपका नाम। हेमलता पालीवाल। बताइए विकास हाँ। के नाम पर कितने खरे उतरे आपके पार्षद साहब? बहुत अच्छे खरे उतरे। नाला जो आज 25-30 साल से नहीं बना था वो नीचे हो गया हमारे यहाँ पे। ये रोड लाइटें अच्छी हैं, कभी भी एक कंप्लेंट करो तुरंत ठीक हो जाती है। हर काम में कुशल हैं पार्षद जी। वापस पार्षद जी को लाना चाहेंगे हम तो। सरोज वैष्णव, पार्षद जी का व्यवहार अच्छा है और वो हर वक्त हमारे लिए आ जाते हैं। जब भी उनको फ़ोन करेंगे तो आधी रात को भी फ़ोन करोगे, कोई समस्या होगी तो पार्षद जी आ जाते हैं और हमारी कोई समस्या नहीं उनसे, और वापस पार्षद जी को ही चाहते हैं हम। तो ये यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी जिनका कहना है कि पार्षद के कार्यकाल से वो काफ़ी खुश हैं। रोड लाइट्स प्रॉपर हैं, रोड प्रॉपर है, बेसहारा पशुओं को लेकर भी कोई दिक्कत यहाँ पर हमें दिखती नज़र नहीं आ रही है। तो हम वार्ड के कुछ और एरियाज़ में जाते हैं और जानते हैं कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। चलिए हमारे साथ। दिनेश वैष्णव, कर्मचारी महासंघ का संयोजक भी हूँ पूरे राजस्थान का। इस कॉलोनी से अब 3 साल हो गए सेवानिवृत्त हुए, लेकिन इस कॉलोनी से मुझे प्यार मिला और जो हमारे यहाँ के लोग हैं बहुत ही मिलनसार हैं। मैं यहाँ करीब 26 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। सन 92 में मैं यहाँ आया था। उसके बाद जितने भी पार्षद आए उन सभी पार्षदों के पास हम लोग गए भी सही, यहाँ के विकास की बात भी की, चाहे कटारा साहब हों, चाहे चंदा जी हों, चाहे कोई भी हों। हम पहले गए लेकिन जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस हमें नहीं मिला। अभी जो पिछले 4-5 वर्षों से जो हमारे महेश जी त्रिवेदी हैं वो जब पार्षद बने तो उन्होंने जो विकास का कार्य किया 3/4/5/6 पूरा सेक्टर 14 उसमें जो विकास हुआ वो विकास पिछले 26 वर्षों में कभी नहीं हुआ। इस विकास को देखते हुए मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्षद आवे, पार्षद एक अकेला कभी चना नहीं बोल सकता। ये आज हमारे पूरे इंडिया के अंदर सफाई अभियान चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि एक अकेला पार्षद कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है। हम सभी को इसके लिए बदलना होगा। हम अगर स्वयं अपने घर के आसपास की सफाई या हमारे गली की सफाई की ओर ध्यान देंगे तो ये भारत वैसे ही स्मार्ट सिटी हो जाएगा। लोगों को खुद को भी थोड़ा सा अवेयर होकर काम करने की जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नाम बताइए। मैं बद्रीलाल पालीवाल, पार्षद जी मैं कई टाइम से 5 साल से देख रहा हूँ। समस्या होती है तो मैं फ़ोन करता हूँ तो टाइम से तुरंत आ जाते हैं। और नाले की ये समस्या थी हमारे, तो मैंने कहा थोड़ा नीचे कर दो उसको, तो तुरंत बात मानी, उन्हें नया बनाया। और ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे? कभी पानी ऐसे ज़्यादा बारिश में नहीं बर्तन। हाँ, वो उसकी थोड़ी समस्या थी तो वहाँ कोई कब्जा कर रखा जलेबी वाले ने, तो उसके लिए हमने बोला तो उन्होंने कहा भाई मैं हटवा दूँगा। और बाकी कोई समस्या नहीं। लाइट की तुरंत हम कोई लाइट बंद होती है हम फ़ोन करते हैं तुरंत आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं। आज क्या चाहते हैं अगले पार्षद के रूप में कौन? मैं जी आवे, बस मैं जी आवे। माणिकचंद जैन। बोलिए क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सब सही है हमारे इधर, और हमारे को मैच जी चाहिए और हमारा सब सुविधा हो रही है कॉलोनी में। लाइटें पूरी आ रही है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नारायण लाल जैन, सेक्टर 14 में रहता हूँ। और हमारे जो महेश जी पार्षद हैं बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। और सेक्टर 14 में जितने भी मतलब वार्ड नंबर 19 में जितने भी पार्क है, यानी ये पार्क नहीं, जितने भी पार्क है उन सब पार्कों का जीर्णोद्धार करवाया और अच्छा काम करवाया इन्होंने। और हम आशा करते हैं कि ये वापस अगर आते हैं तो और अच्छे काम होंगे। और जुझारू है, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और हम चाहते हैं कि वापस महेश जी त्रिवेदी आए। नाम बताइए सर। मैं लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, ओंकार सेवा समिति का ट्रेजरर हूँ। अपने यहाँ सारी समस्याएं महेश जी ने सुधारा की। बाकी चुंगी नाके से लेके सीए सर्किल पे जो अपना मार्केट 100 फीट रोड है वहाँ पे लोग क्या है कि अनावश्यक रूप से अपने सामान को सड़कों पे रख कर के अतिक्रमण कर रखा है, जो मतलब बार बार करने पे भी नहीं हटाते। ये मयूर मोबाइल वाला है तो अपने बोर्ड को उन्होंने आधी सड़क रोक रख के रखी है। लोग यहाँ रोड पे क्या कार पार्किंग कर देते हैं मनमानी मर्जी से, तो इनके लिए कुछ नगर निगम या व्यवस्था देखे तो बहुत अच्छा। चाहते हैं आप पार्षद साहब कौन आए अगली बार? पार्षद साहब महेश जी त्रिवेदी आए, क्योंकि उनका काम और वो सब बहुत अच्छा है। 1 मिनट बेटा, मैं बोल सकता हूँ मैं? हाँ, एक ये निवेदन है
कि हमारे 3 के अंदर ये पानी यानी 3/176 के सामने यहाँ पार्क के सामने बहुत बारिश के टाइम में बहुत पानी भर जाता है। तो चाहे ये पार्षद करे या भाई आने वाला करे, तो जो नाला निकला हुआ है वो एक नाला स्ट्रेट सामने से जो निकल करके वापस उसी नाले में मिल जाए, इस तरह का अगर हो जाता है तो यहाँ कम से कम 100 मकान है, उन मकानों में कम से कम पानी नहीं भरे। जब बारिश आता है तो पानी भर जाता है। ये थोड़ी समस्या है, इस पे ऊपर ध्यान दे तो अच्छी बात। नाम बताइए आपका। बदाम भाई। बदाम भाई, कई समस्या है वार्ड में। हमारे सामने एक प्लॉट पड़ा है, वो खाली प्लॉट है, ये गंदगी हटनी चाहिए। हाँ, जीव जानवर निकले माँ रात बरत निकला। हाँ, और पानी वगैरह प्रॉपर आता है? पानी बरोबर आ रहा है। रोड लाइट भी आ रही है, सड़कें भी बढ़िया। हाँ। पार्षद जी से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं हम। हाँ, क्या चाहते हैं अगली बार कौन पार्षद आए? यही आना चाहिए ना। हाँ, यही कौन, नाम बताओ। ये त्रिवेद जी में श्री साहब। वो आप लोगों के बीच में आते हैं, मिलते हैं आपसे? आते हैं। ठीक, नाम बताओ आपका। निर्मला बन पंचाल। हमारी गली में मतलब जो सारी गंदगी है वो सफाई करवानी है, लाइट वगैरह सब सही रहती है, नल का पानी भी वगैरह सही आता है, बाकी गंदगी हटानी, बाकी कुछ नहीं करवाना है। नाम बताइए। जी नमस्ते, रमेश खटीक। पार्षद जी तो वेरी गुड है यहाँ के, कोई सुनैन नहीं है। बस ये प्लॉट पड़ा है, किसी का कोई आता ही नहीं है। 1-2 बार हमने बोला नगर निगम से, उन्होंने बोर्ड भी लगवाया, वापस आया जो मालिक आता है बोर्ड हटा देता है। सारा गंदी वाला प्लस मच्छर वगैरह यहीं से हो रहा है। ये हमारे बहुत कचरे की गाड़ी प्रॉपर आती है? हाँ, कचरे की गाड़ी आती है, वो घर का कचरा कुछ होता है उसमें डाल देते हैं और निकल कर जाते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शकुतला। कोई समस्या इस बार? कोई समस्या नहीं है, पार्सल बहुत अच्छे हैं और वो ही आना चाहिए हमारा। विकास हुआ है यहाँ पे वार्ड में? हाँ, होया विकास, और हर पार्क सुधारिया, सब सुधार कर ये पार्सल, पर ये गंदगी हटनी चाहिए। और ये नाली भी बननी चाहिए। ये नाली बहुत गंदी है, पानी आता बाहर, किसी का बाहर टूटा हुआ, तो ये नाली सही होनी चाहिए, ये गंदगी हटनी चाहिए और कुछ नहीं। और पार्सल बहुत अच्छे हैं। नाम बताइए। दिनेश पंचाल। हालांकि यहाँ सब कुछ ठीक है, यही है गंदगी की थोड़े सामने प्लॉट वाली की इसकी, और पार्षद भी इस एरिया के बहुत अच्छे हैं। हम पहुंचे हैं सेक्टर 14 के के ब्लॉक में। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि काफ़ी समस्याएं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। बताएं, अपना नाम बताएं सर। गोपाल सिंह नाम है मेरा। नाले देख लो आप, नाले ऐसी है और रोड भी ऐसा, कोई समस्या रोड की, नाले कोई टूटी फूटी हो तो कोई ऐसे कोई देखता है तो चलो नाले बनवावेगा आके, ये और रोड भी बनवावेगा। रोड बनाना चाहिए, रोड बनावे नहीं बच के। हाँ, और तो क्या समस्या बताएं, रोड और नाले की समस्या, और तो कोई रोड लाइट है और सब चालू है। रोड लाइटों की जो नहीं है समस्या, आता है पानी बढ़िया आता है, उसका कोई समस्या नहीं है। पानी लाइट का कोई समस्या नहीं है, रोड की समस्या, नाली की समस्या, बस और कोई समस्या नहीं है। पार्षद जी आते हैं मौके पर? पार्षद जी आते हैं, वो तो आपने उन्हें बताया, कभी अवगत बताया है? अभी वो कह रहे कराते कह रहे हैं अभी तक। आधे लोग भी ऐसे ही है, जो लोग आधे वो कहते हैं कि हमने ये रैंप बना रखी, तोड़ेंगे तो उसका बाद में हमारे फिर नुकसान होगा, नहीं होगा तो वो पार्षद जी क्या करेंगे? कुछ दबाव लगा के तो नहीं कि भाई बनानी पड़ेगी नाले, तो बनानी चाहिए उनको बस। एल ब्लॉक इंदिरा नगर सेक्टर 14 में अभी हम मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो वो हमें बताएं। सर बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रौनक शिमाल है, मैं यहीं रहता हूँ एल ब्लॉक में। हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक खड्डा खुदा हुआ है अपार्टमेंट के लिए, पता नहीं कुछ खोला था, फिर पता चला कि स्टे लगा हुआ है। तो हमने कंप्लेन भी की थी, हमारे पार्षद को भी बताया था, तो उन्होंने कुछ टीन शेड करवाया, लेकिन ये काफ़ी टाइम से टीन शेड भी हट चुका है। हमने एक्शन उदयपुर में भी कंप्लेंट डाली, वहाँ से भी अभी तक मेरे को हो गया 1.5 महीना, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। वहाँ से एक कॉल आया कि सर हमने काम तो कर दिया, अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो पता नहीं। और पानी भर जाता है, और अभी आप जानते हैं डेंगू मलेरिया बहुत चल रहा है, तो घर को कब तक पैक रखें हम। और यहाँ के स्कूल की बसें आती हैं हमारी, सेंट एंथोनी और सब अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, MDS हैं, यहाँ बसें आती हैं, लेकिन सुबह ऐसा रहता है कि वो बस जैसे ही मुड़ती है ना, ऐसा डर रहता है वो गिर नहीं जाए। और पूरा आप देखेंगे टीन शेड वगैरह खुली हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन हो जल्दी से जल्दी। अगर स्टे है तो इसको, यहाँ पे इतना काम होता है नगर निगम UIT का, तो वहाँ का भराव डाल के यहाँ पे डाल के बंद कर दें इसको, बस हमारा और क्या है। बस बाकी रोड वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम हुआ है तो काम अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। 1.5 महीने के अंतराल पर आपने पार्षद जी को रूबरू करवाया? जी, उनको करवाया उन्होंने। फिर बारिश के टाइम में भी उनको बोला था, तो उन्होंने कहा था कि JCB वगैरह बुलवाई है, लेकिन वो JCB अभी तक आई नहीं है।
जी। बाकी विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है? बाकी बराबर है। अभी उन्होंने नाली वगैरह का भी काम करवाया है आगे, पूरा जो निकासी थी पार्षद साहब आए थे उन्होंने पूरा अलग से बनवाया है। और यहाँ पे अभी ये डला हुआ है, 15 दिन से पत्थर डले हुए हैं। तो उन्होंने बोला बारिश है तो डंबर अभी डलेगा, तो हम वेट कर रहे हैं बस जल्द डल जाए बस। और मेन हमारा ये मुद्दा था, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी मुद्दा जो है यहाँ पे यही है, जिसकी वजह से आप शाम को आइए, शाम को आप देखोगे इतने मच्छर हो जाएंगे कि यहाँ पे मतलब आप बाहर गार्डन में नहीं बैठ सकते। मतलब ये वाली स्थिति हमारे यहाँ पे है। पार्षद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? नहीं, हम लोग खुश हैं, ऐसा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमेशा फ़ोन उठाते हैं और बात करते हैं, बाकायदा बताते हैं आगे आके कि भाई हाँ सर हम आ रहे हैं, और आ जाते हैं बुलाने पर। उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने आगे स्टे लगाया हुआ है, उन्होंने बात हुई है उनसे जो हमारी। अब अंदर क्या बात चल रही है वहाँ पे यूआईटी में, वही हमें पता करना है क्या चल रहा है। अगले पार्षद के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो कौन होगा वो दावेदार? ये तो अब देखते हैं अब कौन कौन आता है प्रत्याशी, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कौन दावेदारी के लिए अच्छा रहता है, और जो अपने वादे पूरे करेगा वही हमारे लिए बेस्ट है। जी। राजेंद्र कुमार। बताइए क्या समस्या थी? ये मेजर तो इस कॉलोनी की यही समस्या है, वो खड्डे वाली। ये अगर हो जाता है नगर निगम से तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रोड का काम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का काम ठीक है, नालियों की भी अभी सुविधा हो गई है सारी, और लाइटें वगैरह तो आती है, वैसे कभी कभार चली जाती है, बाकी तो लाइटों की तो समस्या कोई नहीं। पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, पार्षद जी को पर्सनली जानते भी हैं और वो आते भी है, वैसे कई बार बुला के हमने बात भी की है, तो उन्होंने कहा सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, पर आज तक तो हुई नहीं है सॉल्व। हो जाती है तो बेस्ट रहेगा कॉलोनी वासियों के लिए। अगले पार्षद की अगर बात करें तो क्या चाहेंगे आप, महेश जी त्रिवेदी को या फिर कोई और? वो तब प्रत्याशी पे है, महेश जी आएंगे, उनके सामने कौन है। वैसे महेश जी का काम वैसे ठीक है, अच्छा काम है, सेटिस्फाई उनसे। बस एक ही मेजर प्रॉब्लम है हमारी, और ये रोड जो है 40 फीट रोड है, तो इस बिल्कुल दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया। 40 फीट रोड पूरा निकल जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। नाम बताइए आंटी आप। मेरा शांता देवी पालीवाल। शांता जी बताइए, कोई विकास आपको लगता है इस वार्ड में या फिर कोई समस्याएं हैं तो वो भी बताइए। हमारे कोई समस्या नहीं, हमारे पार्षद साहब सब बराबर काम सब कर रहे हैं। अच्छा, सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं। अगली पसंद क्या है पार्षद के रूप में, महेश जी को ही चाहते हैं या कोई और दावेदार जो आपके मन में है? हम तो वही चाहते हैं, महेश जी को ही चाहते हैं। आप खुश हैं महेश जी? हाँ, खुश है हम तो। नाम बताइए। लक्ष्मी देवी। कोई समस्या है इस वार्ड की? हमारे को तो कोई समस्या नहीं है, महेश जी की वजह से सब बढ़िया है। हाँ। और आप भी आने वाले टाइम में भी महेश जी आवे। अच्छा, ऐसा आप चाहती हैं? ऐसा चाहते हैं। नाम बताइए। अभिषेक पालीवाल। सब अच्छा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और महेश अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रखा है यहाँ पे। रोड का काम भी चालू हो रहा है, लाइटें वगैरह सब प्रॉपर है, और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। आते हैं महेश जी आप लोग? हाँ, आते हाँ। खुश हैं आप उनके कार्यकाल? नाम बताइए। पुलकित भट्ट। पुलकित जी, इस वार्ड में कितना विकास आपको लगता है आपकी नज़र से? इस वार्ड में जो अभी तक मतलब 20 सालों में जो नहीं हुआ है वो इस वार्ड में हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो धार्मिक स्थलों का विकास किया गया है, पार्कों का विकास किया गया है, क्योंकि पार्कों की अभी तक कहीं में मरम्मत नहीं होती। हर पार्क के अंदर घास लगाना, जितने भी भगवान के धार्मिक स्थल हैं उनको तैयार किया गया है, और तो और यहाँ पे हर एक कार्यकर्ताओं को पार्षद के द्वारा जोड़ा गया है, और रात और दिन महेश जी त्रिवेदी जो पार्षद हैं यहाँ के, वो बराबर आके जनता से रूबरू होते हैं, और उनकी जो समस्याएं होती हैं वो समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्याओं को पूरा करवाते हैं। आपने बात की पार्कों के विकास की, नगर निगम की अन्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जैसे कचरे की गाड़ी है निस्तारण को लेकर जो आती है, रोड लाइट्स को लेकर है, रोड को लेकर है, तो वो क्या लगता है आप? रोड लाइट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्षद जी खुद विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए रोड लाइटें भी बराबर चलती रहती है, क्योंकि वो सुबह जल्दी 5 बजे उठ के देखने आते हैं। उसके बाद में जहाँ भी बंद होती है और जनता भी उन्हें कॉल कर देती है। दूसरी चीज़ कचरे की बात है, तो जो कचरे के कंटेनर की गाड़ी है तो उसकी तो वाकई में समस्या है, आती तो है पर कम आती है, वो गाड़ी हर गली में नहीं घूमती है। ये इसकी समस्या पार्षद जी को बोला था, उन्होंने बुलवाया भी था ठेकेदार को, और उसको परंतु ठेकेदार ने उनको बोल दिया, और वो गाड़ी वाला बराबर आता नहीं है, आधी गलियाँ छोड़ देता है और आधी गलियाँ करता है। तो आप अपने पार्षद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? मैं तो पार्षद जी के कार्यकाल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो महेश जी त्रिवेदी ने किया है वो शायद ही कोई पार्षद कर सकता है। अच्छा, अगला नाम अगर पार्षद के रूप में अगर आप चाहते हैं तो वो नाम कौन है? वो तो जो भी आगे वाले तय करेंगे उसके अनुसार, और जो जनता तय करेगी उसी पे। आपके जहन में कोई नाम ऐसा होगा? मेरे हिसाब से तो अभी तक अगर सामान्य सीट है तो महेश जी त्रिवेदी को पार्षद बनाना चाहिए। फिर से उन्हीं को चाहते हैं। अपना नाम बताइए।
संजय जैन। संजय बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पार्षद साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और इन्होंने हमारे बहुत कार्यक्रम हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कुछ भी काम होता है रात को 3 बजे फ़ोन करो, 3 बजे तय खड़े रहते हैं। कुछ भी काम होता है वो हमेशा खड़े रहते हैं और अच्छा काम कराया, अच्छा अनुभव है उनका और अच्छा पार्षद पे खड़े हुए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि वो अगली बार भी पार्षद पे खड़े रहे। नाम बताइए। लक्ष्मीलाल सर। लक्ष्मीलाल जी बताइए, विकास के नाम पर क्या हुआ है इस वार्ड? बहुत है, सब दूर पार्क का हुआ ही है और न रोड का नहीं है, रोड लाइटें भी जलती ही है बरोबर और पार्षद साहब तो बहुत हमारे सही। अच्छा, बेसहारा पशुओं को लेकर यहाँ कोई दिक्कत वो है तो वो फ़ोन करते हैं, कभी गाड़ी आ जाती है। ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपका नाम? बालूराम पाटीदार। हमारे यहाँ पे रोड वगैरह है, नाली निर्माण वगैरह सब काम बढ़िया हुआ है एकदम। और पार्षद साहब जब भी हम फ़ोन करते हैं, जैसे मतलब सब जुड़े हुए हैं, रात को 12 बजे फ़ोन करो, 1 बजे फ़ोन करो तो उस समय हमारे पास में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? रामचंद पीतलिया। बताइए, क्या कोई विकास आपको लग रहा है या कोई समस्या है तो क्या है? अच्छा हुआ है, विकास पूरा हुआ है, सड़क भी निर्माण अच्छे तरह से हुई है, पार्क वगैरह, नाली वगैरह कोई समस्या नहीं है, लाइट वगैरह भी बढ़िया है, टाइम से आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड। हाँ जी। अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मान लो ये पार्टी इन्हीं को टिकट देती है तो महेश जी त्रिवेदी बने। नगर निगम पे कोर्ट में केस चल रहा है इसका। और दूसरी बात, सुखड़िया रंगमंच में जो 75 लाख रुपए का साउंड सिस्टम लगा है, उसमें डेकोरेशन में जो पैसे लगाए, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि साउंड तो हर पार्टी अपने हिसाब से लगाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इतना महंगा साउंड सिस्टम तो आज तक कभी देखा ही नहीं, कहीं लगा नहीं उदयपुर में। कौन सी कंपनी का था, क्या था? हमने RTI भी लगाई थी लेकिन उसका हमें जवाब नहीं मिला। तीसरा, अशोका बेकरी से माता जी का जो मंदिर है, इसका डिस्टेंस है शक्तिनगर में 1 किलोमीटर। वहाँ इन्होंने 4.5 किलोमीटर का पैसा उठा लिया। जब हमने पूछा तो इन्होंने बोला कि डबल लाइन है। चलो डबल भी होती है तो वो 2 किलोमीटर हो जाती है, उसके बाद 2.5 किलोमीटर बच रहा है। वहाँ पे इन्होंने RM पोल लगा रखे थे, 3-3, 4-4 लाख के RM पोल है, 4 लगा रखे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं है। एक इन्होंने सोलर प्लांट लगाया नगर निगम में, ये बताया था कि इससे अपने बिजली बचेगी नगर निगम में, लेकिन जब से सोलर प्लांट लगाया उल्टी बिजली ज़्यादा लगी, तो इतना करोड़ों रुपए जनता के इन्होंने व्यर्थ कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं रहा। तो वार्ड 19 के पार्षद महोदय हमारे साथ हैं महेश जी त्रिवेदी। आइए उनसे जानते हैं कि विकास के नाम पर कितना कार्य उनके वार्ड में हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत, और आपसे जानना चाहते हैं कि विकास के नाम पर इस वार्ड में आपने क्या क्या करवाया? सर्वप्रथम मेरे वार्ड में उदयपुर न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि आपने जनता से राय लेके हम लोगों ने जो काम किया वो जनता को बताना, और जो कमी रही वो हमारे उनके मार्फत, हम आपके चैनल के मार्फत हमारे को जानकारी देनी। भौगोलिक स्थिति से मेरा वार्ड 19 जो पुराना है वो करीब 9.5-10 किलोमीटर रेंज का है। मैं आपको सीमांकन थोड़ा बता देता हूँ। शिकारवाड़ी, गोवर्धन सागर पाल, और जहाँ अभी अपन जिस स्थान पर खड़े चुंगी नाका, ये राइट साइड वाला पोर्शन नेला तालाब तक मेरा वार्ड पड़ता है, और पीछे ट्रांसपोर्ट नगर तक अटैच होता है पूरा। ठीक है, अभी इसके 2 हुए हैं, 18 और 20। अभी अपन वार्ड नंबर 18 में खड़ा हुए हैं। विकास जनता ने जो मेरे से मांगा, जो जनता ने मेरे से कल्पना की, या जो मैंने चुनावी वादे किए, उसको आज की तारीख में 99% मैंने पूरे कर दिए। लेकिन इसके साथ में हमेशा ये बात भी कहता हूँ, विकास का अंत कभी नहीं है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मेरे वार्ड में सब विकास हो चुका है, कि कोई न कोई समस्या चलती रहती है। जहाँ अपन बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल पास में, जहाँ डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा वगैरह की जो लोग नौकरी पे जाते हैं, जो सुबह बस स्टॉप बना हुआ है, वहाँ पानी की समस्या, मजदूर, मैंने वाटर कूलर लगाया। आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, जहाँ अपन खड़ा हुए हैं ये 80 फीट सड़क है, और ठेठ CA सर्कल तक कुछ टुकड़े के बाद 100 फीट सड़क है। जब मैं यहाँ आज जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, उस स्थिति के अंदर ये 40 फीट सड़क भी नहीं थी। अगर पहले आप लोग यहाँ कभी भली बाती हो, मैंने जनता को विश्वास में लेके कुछ कठोर निर्णय लेके उनको सहयोग करके आज इस सड़क को खोला है, जो पूरी मार्केट की रंगत बनी हुई है। बीच में डिवाइडर पोल लाइटें लगाई मैंने, और कुछ अभी साथी लोग खड़े हुए थे नीचे, तो मैं चैनल के मार्फत भी कहना चाहता हूँ, आपको भी जानकारी दे दूँ। 25 मेरे साथी लोग खड़े हुए थे। मेरे वार्ड का खाली एक जना ही था, बाकी सब पड़ोस के वार्ड के थे। और मैं कह सकता हूँ, अगर उनको आप मेरे वार्ड की सीमांकन भी पूछोगे ना, तो उनको सीमांकन भी जानकारी नहीं। लेकिन
उनकी भी कोई शिकायत है, उनका भी कोई तथ्य है, उनकी कोई है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश की। अब आ जाओ मेरे वार्ड के अंदर हाउसिंग बोर्ड और यूएटी और नगर निगम। हाउसिंग बोर्ड में करीब करीब कुछ पार्ट को छोड़ के टोटली नगर निगम में हैंड ओवर टेक ओवर हो चुका है, तो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उसमें नगर निगम की है। हाउसिंग बोर्ड की सड़कें 20 फीट 25 फीट सड़कें मेरे वार्ड में बनी। सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे बड़ी, मैं जब चुनाव में जब गया था, मेरे जितने पार्क हैं 34 पार्क नगर निगम के, 7 पार्क यूएटी के, सब करीब करीब कतरा पात्र बने हुए थे। तब मैं जब चुनाव में गया था तब लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही थी, इसके अंदर भी कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कचरा भी उन्हीं का ही है, मकान का काम चला, भराव डाल दिया। मैंने करीब करीब मेरे वार्ड के अंदर ऐसे ऐसे पार्क हैं जहाँ मैंने 20-20 डंपर भराव बाहर निकाला है, और उस पार्क को ठीक कुछ कठोर निर्णय मैंने इसमें लिए वार्ड में, जो आपको बता देता हूँ। जनरल जनता मांग करती है पार्क कंप्लीट कर दो, ये कर दो। मैंने एक ही शर्त उनको रखी है कि आप 1 लाख हो के 10 लाख की गुंजाइश 10 लगाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है पार्क के अराउंड जितने भी मकान हैं वो सब मिलके एक समिति का गठन करें, ताकि उसको देख रेख में सुविधा रहेगी। नगर निगम कोई फंडिंग उसको देती है, उसको पैसा उसके खाते में जाएगा, ताकि आप माली रख के उसको व्यवस्थित कर पाओगे। एक मेरे सबसे बड़ा टुकड़ा है, 25 फीट की सड़क थी, उसके अंदर हाउसिंग बोर्ड ने 6 फीट का रोड से 1 फीट ऊपर नाला बना रखा था। रोड से 1 फीट ऊपर, मतलब 6 फीट 25 फीट सड़क, 20 फीट सड़क के अंदर 6 फीट सड़क आपकी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, जो कि टेम्पो भी नहीं जा सकता था। वो मैंने नाला, पूरे कॉलोनी के अंदर नाला चल रहा था, उस नाले को मैंने रोड लेवल पे लेके उनको 7 फीट एक्स्ट्रा जगह दे दी, ताकि उनकी गाड़ी वाड़ियाँ पार्किंग होने में, स्कूल की बस वैन आने में सुविधा हो गई। वो भी एक जनता को बहुत अच्छी चीज़ ये पसंद आई थी। कुछ सरस डेयरी का ड्रेनेज उसके अंदर होके जाता था, उस गली के अंदर होके, तो वो बदबू की बहुत तकलीफ थी उनको, क्योंकि वो 1.5 फीट ऊपर था, साइड में खुला हुआ था। लेकिन इसका ये करने के बाद जनता में चीज़ों की कम से कम वो समस्या 99% ख़त्म हो गई। जो दूध की बदबू की हैबिचुअल हो चुके थे, वो नया आदमी कहता था बदबू आ रही, लेकिन वो रोग इतने हैबिचुअल हो चुके थे 20 साल से कि वो उनको पता ही नहीं लगता था बदबू आ रही या नहीं आ रही। मैं जब चुनाव लड़ा, मेरे 18 कर्मचारी थे, आज की तारीख में 54 कर्मचारी है। 3 ऑटो डोर टू डोर मेरे चलते हैं वार्ड में अंदर, और जनता का भी पूरा सहयोग रहता है। जितने पार्क के कंप्लीट कर दिए, सड़कें मेरे करीब कंप्लीट हो गई, कुछ थोड़ी बहुत जो बाकी होगी तो वर्कआउट हुआ है। चुनाव बारिश का जो होगा उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी मोटे मोटे। पानी मेरे के ब्लॉक मेरा बेल्ट है इसके अंदर, वहाँ में चुनाव होती सबसे पहले मेरे को तकलीफ आई थी। सुबह 6 बजे मुझे महिलाएं फ़ोन कर दी थी, वैसा पानी पानी पानी, कारण कि इस एरिया का एंड पॉइंट था वो, और चढ़ाई में था, तो पानी वो लास्ट प्रेशर नहीं बनता था। मैंने उसको 6 महीने के अंदर बाद 2 पनघट लगवा के उन लोगों को पानी की सुविधा दी थी। वो 6 महीने और आज ये 58 महीने हो गए, आज दिन तक जनता का मेरे वापस पानी की शिकायत का फ़ोन नहीं आया। एक वो कह दूँ मैं आपको, मेरा वार्ड पुराना, मेरे 30 साल पुरानी वाटर वर्क्स की लाइन है। सरस डेयरी के पास में 15 लाख की टंकी बन रही है, जो करीब करीब वार्ड के अंदर पूरा 3/4 के अंदर चुनाव के बाद हम पूरी लाइन को डाल के इसको व्यवस्थित कर देंगे। और वन टाइम आपको पहला ऐसा उदाहरण मिलेगा उदयपुर के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर, जैसे अभी आपने देखा हो कोई 6 बजे नल देते हैं, कोई 8 बजे नल देते हैं, वहाँ से खोला वहाँ बंद किया, वहाँ से खोला वहाँ बंद किया। 6 महीने बाद पूरे वार्ड नंबर 18 के अंदर वन टाइम 1 घंटा पूरे वार्ड के अंदर एक जैसा पानी और एक टाइम पे पानी मिलेगा इसके अंदर। अब कुछ साथियों की मैं बात सुन रहा था, मजदूर आएंगे कहाँ रुकेंगे, आश्रय स्थल सामने बना हुआ है, वो मजदूर के लिए बना हुआ है, और रोज़ मजदूर भी ठहरते हैं वहाँ। हमने लाइट, पंखे, टीवी वगैरह सभी व्यवस्था भी उसके अंदर कर रखी है। रही बात शौचालय की व्यवस्था, अब जैसे अभी आपको बहुत से पॉइंट उन्होंने सामने वाले वार्ड के बताए थे, ठीक है। लोगों को तकलीफ होगी जब 25-25 साल पुराना उन्होंने अगर 10-10, 15-15 फीट उन्होंने लोगों के बूथ, कोई सरस का बूथ रोड के ऊपर रख रखा था, किसी ने क्या रख रखा था। टॉयलेट की व्यवस्था इस मार्केट में तो कहीं ऐसी जगह है नहीं, सार्वजनिक जगह। मैंने इन व्यापारियों को सबको बोला जगह आप बता दो, क्योंकि सामने वाले की तरफ उंगली करना बहुत आसान होता है, टॉयलेट वहाँ रख दो, लेकिन सामने वाला वो कह रहा है आपके यहाँ रख दो, मैं जवाब किसको दूंगा। व्यापारी लोग सब निर्णय कर ले, और ऐसा नहीं, मैंने 5 साल के अंदर 50 बार इन लोगों को बोला है। मैंने शिकायत करना, आप समाधान कैसे हो सकता है उसका भी तो बताओ ना, किसके घर के बाहर टॉयलेट रखने देगा कोई मेरे को। सर, लोगों का कहना है कि बिजली को लेकर भी काफ़ी परेशानियां यहाँ पर रहती है, रोड लाइट्स अक्सर बंद रहती है, गली मोहल्लों में अंधियारा रहता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसकी पूरी जानकारी आपको अगर वार्डों में जब जाएंगे ना, आप उसको परफेक्ट निश्चित रूप से आपको उसकी जानकारी मिलेगी। लाइट ऐसा विषय है, 99% हम फेयर काम करेंगे ना, लेकिन 100% डिपेंड ऑन RSCB। हम RSCB डिपेंड करते हैं भाई। RSCB की अगर लाइट चलेगी तो हमारी रोड लाइट भी जाएगी। फिर होता बारिश का मौसम, और कुछ पैनल उदयपुर के अंदर मेरे 360 पैनल है। एज ए इलेक्ट्रिक चेयरमैन के नाते मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको 360 पैनल है।
CCMS पैनल है, ऑटोमेटिक टाइमर है उसका, ऑटोमेटिक चल जाता है, उसमें कार्ड सिम डालता है। कोई पैनल 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करीब मेरे 50-60 पैनल उदयपुर में ऐसा है जो असामाजिक तत्व को उनका अपराध करने के लिए, शराब पीने के लिए उनको जगह चाहिए तो पैनल के ऊपर से MCB ऑफ कर देते हैं। और जो ही मुझे जानकारी मिलती है 1 मिनट के अंदर MCB ऑन की और लाइट चालू हो जाती है। लाइट ऐसी चीज़ है, लाइट कार्बन, लाइट के अंदर कार्बन। जैसे अभी अपन बैठा, गर्मी है, अभी दिन को अगर 5 मिनट भी अगर बारिश हो जाएगी ना, तार गर्म होते हैं, पानी गिरता है, कार्बन जम जाता है, जंपर जिसको हम बोलते हैं। वो कंप्लेन आएगी तो 2 मिनट में शॉर्ट आउट हो जाएगी। जहाँ उसका जंपर है उसको तार को खोला, छीला, वापस लगाया, लाइट चालू हो जाएगी। लाइट में ऐसा होता है। लाइट की मेरे हिसाब से मैंने 27,800 लाइटें पूरे बोर्ड में, मेरा 2014 में मेरा पूरे बोर्ड के अंदर ये लाइटें थी। आज की तारीख के अंदर उदयपुर के अंदर मैंने 42,000 लाइटें लगाई है। और लाइटों की समस्या निश्चित रूप से कभी भी समापन हो ही नहीं सकता इसका। जो मैंने आपको बता दिया कि सब RSC पे भी हम डिपेंड होते हैं क्या। और बाकी लाइटों की मेरे हिसाब से समस्या इतनी कोई है नहीं है। लाइट बंद चालू होगी और मैं उसको मानता भी हूँ 100%। आज मुझे कोई वार्ड में बता दे कहीं भी, या किसी उदयपुर में बता दे क्या भैया मेरे वार्ड में आज 10 लाइट चालू है, मैं खड़े रह के उसको चेक करा दूँगा, कल 15 लाइट दूसरी बंद मिलेगी। सर, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि नगर निगम में सोलर पैनल आपने लगाए हैं, तो आपका ये कहना था कि उसके बाद बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बिजली का बिल बढ़कर आया है। कहाँ पे? सर, लोगों का कहना है। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। पर किलोवाट 3.5 से 4 यूनिट जनरेट करती है। और नगर निगम के अंदर बिल्डिंग के ऊपर मैंने 80 किलोवाट का, राजस्थान में गवर्नमेंट बिल्डिंग नगर निगम के पहली नगर निगम उदयपुर थी जहाँ मैंने 80 किलोवाट का लगाया था। वहाँ मंथली करीब 1.5 सवा 1.35 और 1.65 के बीच में लाइट का बिल आता था। आज की तारीख में नगर निगम का बिल 12 से 15 हज़ार रुपये आता है। इसमें ये अगर जानकारी नहीं दी, एक दूसरा विषय हो सकता आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि हमारा विषय चल रहा है इसके अंदर RSCB के साथ। जैसे हमने अभी अम्बा माता के अंदर 50 किलोवाट का हमने सोलर पैनल लगाया, ठीक है। हमने उसके ऊपर कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च किए। हमारी लड़ाई उसके अंदर ये है, हम लाइट जनरेट कर रहे हैं, उस स्कूल का बिल तो आता ही वैसे 2,000 रुपये, और उनका लाइट का बिल आने लग गया पर किलोवाट के हिसाब से 15,000 रुपये। वो स्कूल वाले कहाँ से भरेंगे? तो हमारी RSCB वालों से ये थी। RSCB का एक बहुत पहले किसी मीडिया के मार्फत मेरे पास आया, जब उस AC को जब पूछा गया ना, तो सोलर की उसको मैथमेटिक्स भी मालूम सोलर क्या चीज़ है। हम खाली ये चाहते हैं, इसमें 2 चीज़ होती है सोलर के अंदर। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि सोलर से लाइट चलती है। सोलर से लाइट नहीं चलती है, सोलर अलग पार्ट है। सोलर खाली आपको फिट होता है, उसका मीटर अलग लगता है, और घर का मीटर आपका लग रहा है। जितना आपका घर का कनेक्शन है 80% हम सोलर लगा सकते हैं। 5 किलोवाट है तो हम 4 किलोवाट तक हम लगाते हैं। ये ग्रिड सिस्टम है, पूरा जनरेट होकर ट्रांसफार्मर में ग्रिड के मार्फत जाता है उसके अंदर। अब इसमें होता क्या है, कुछ समय दिक्कत है, कुछ एविनियल में प्रॉब्लम आज भी है कि मीटर रीडिंग जब नोट करना आता है तो सोलर जिसके यहाँ लगा हुआ उसका मीटर बिल का पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके अंदर 2 यूनिट उसको नोट करनी होती है। यूनिट जनरेट कितनी यूनिट कंजप्शन कितने यूनिट, वो प्लस माइनस हो गया उसका लाइट का बिल आता है। कंज्यूमर का पैसा अगर उसके पास ज़्यादा जमा हो जाता है, क्वार्टरली पर यूनिट के हिसाब से उस खातेदार के खाते में RSCB को पैसा ट्रांसफ़र करके उसके खाते में डालना है। कम हुआ है, 1000 यूनिट मैंने जलाई है और जनरेट 800 में, तो मुझे 200 का बिल भरना है। एक्चुअल में उसमें सिस्टम ऐसा है, तो आज भी आम पब्लिक इसको समझ नहीं पाई एक्चुअल में, और उसमें सहयोग हमें RSCB का नहीं मिल रहा है एक्चुअल में उसके अंदर। बाकी लॉसेस वाली बात कहीं नहीं है। वो अगर RSCB यूनिट नहीं, अगर मेरे जानकारी में कोई आता है कंज्यूमर ने ले रखा है और उसको लगता है, वो अलग चीज़ है उसके अंदर, कि उसका लोड ही ज़्यादा है और उसने 2 किलोवाट लगा रखा है, तो फिर उसको नुकसान होगा। बाकी जितना मैंने बताया आपको, जितना उसका लोड है उसका 80% उसने ले रखा, तो मेरे हिसाब से नील उसको गर्मी के दिनों में हो सकता है कभी कम ज़्यादा AC वगैरह कूलर चले आ सकता है। मेरी जानकारी में आपके चैनल के मार्फत ऐसे किसी भी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि मैंने कनेक्शन ले रखा है और मुझे इसकी चीज़ नहीं मिल रही है, तो निश्चित मैं 3 से 6 नगर निगम बैठता हूँ डेली, मेरे पास भेज सकते हो, 100% मैं उसकी मदद करूँगा इसके अंदर। सर, कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने में भी थोड़ा पक्षपात किया जाता है। उनका ये कहना है कि जो BJP के लोग हैं या आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके पास आते हैं तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जल्दी साइन कर दिए जाते हैं और बाकी लोगों के नहीं किए जाते। उन्हें कई दिनों से लटकना पड़ रहा है इस कार्य के पीछे, तो उस पर आपका क्या कहना है? मुझे मेरे वार्ड के अंदर आपके चैनल के मार्फत
चैनल के मार्फत एक नागरिक कह दे ये छाप मेरी जेब में रहती है, ठीक है। और जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 25 जने जहाँ खड़ा हूँ मैं, मेरे वार्ड का एक नागरिक है भक्तिलाल बाणावत जी खुद, जो महीने में 10 दिन मेरे साथ बैठ के चाय पीता है। लोगों को आशंका थी मेरे सामने क्या एक बागी कैंडिडेट था, एक कम्युनिस्ट कैंडिडेट था। आप इन कैंडिडेट से अलग से बात करो, चैनल के मार्फत नहीं, एक पब्लिक अनजान बन के इनके साथ भेज दो। ये खुद भी मेरी तारीफ करते हैं यार, वैसा हम आप जैसा काम नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, ठीक है। बाकी मेरे लिए मैं आज कह रहा हूँ आपको, मेरे वार्ड के अंदर मैं आज कह रहा हूँ, आज 2 दिन जब भी आपको टाइम मिले डोर टू डोर आप कन्विंस करना। और ये छाप का इशू जो आपने उठाया, एक कंज्यूमर अगर ऐसा कह दे तो आपको जो करने को, तो एक कंज्यूमर डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है, ओके, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट का मतलब क्या होता है, उसमें हमारा 2 चीज़ बता दूं आपको, पेपर पूरे लेके नहीं आते हैं। जैसे पेंशन चालू करनी है, मैं उनको राय देता हूँ उसके अंदर कि आप पासबुक लगाओ, आधार कार्ड लगाओ। वो क्यों कहते हैं हम बताएं आपको, कम पढ़े लिखे लोग, वो आया जाके कलेक्टर में जमा करा देता है, फिर 6-6 महीने तक उनकी पेंशन नहीं आती है। तो क्या वैसा हमारी पेंशन नहीं आई है यार, उसमें हम कहाँ दोषी हैं। ये आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स हम मंगा कोशिश करते हैं उस महिला को, उस गरीब तबके को बार बार नगर निगम में कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़े। मैं लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में खुद बना के लेके आता हूँ। लोग 3 से 7 मेरे वार्ड के अंदर जो काम होता है भी, नगर निगम के किसी कर्मचारी को या अधिकारी को मार्फत आपको कोई ऐसी तकलीफ होती है तो मैं 3 से 7 मेरे चैम्बर 49 में फिक्स बैठता हूँ। सबको मालूम है पूरे उदयपुर में। 8 से 10 मैं वार्ड में रहता हूँ डेली, 8 से 10 जब से चुनाव जीता हूँ, अगर उदयपुर में हूँ और स्वास्थ्य अनुरूप है। 10 से 2:30 मेरी दुकान, छाप के लिए कौन कह सकता है। 8 से 10 फ़ोन करेगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ बुला लूँगा। 10 से 2:30 मुझे फ़ोन करेगा, सेक्टर 11 मेरी शॉप। सर ये भी कहा गया है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके जो एरिया हैं, उनकी जो कॉलोनीज़ है वो रोशन है और बाकी कॉलोनीज़ में प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है। 27,000 लाइट की जगह मैंने आपको 42,000 बताई। मेरे कार्यकाल के अंदर खाली 700 पोल मैंने PCC पोल के लगाए हैं। कुछ तकनीकी जानकारी भी आपको चैनल के मार्फत देना चाहता हूँ। बहुत से हमारे पास पब्लिक आती है, हमारे पास 20 साल से लाइट नहीं है, और ये इसको आपको मेरा निवेदन है कि आप पब्लिक को इसकी जानकारी देना। और आपको भी कहेगा वास्तव में आपको भी हो सकता है उसकी जानकारी होनी चाहिए या मीडिया में हो। बहुत से लोग आते हैं 20 साल से पहले हमारा लाइट नहीं है। मेरा उसका करीब जवाब होता है यार नहीं लग सकती है कि भाई साहब क्यों। मैंने कहा मौका देखूँगा। 11 kV 33 kV की लाइन जहाँ जाती है वहाँ रोड लाइट नहीं जलती लगती है। मेंटेनेंस करने में क्यों 5 फीट दूर से आदमी को खींचता है वो, ठीक है। ऐसे बहुत से हमारे पास आते हैं, कोई ट्रांसफार्मर में लाइट लगा दो, नहीं लग सकती है। अगर हम उदयपुर के अंदर टोटली पोल 66,000 है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं इसको। टेक्निकल इशू रहते हैं। और कोई पोल मुझे खाली बताते ना, आप वार्डों में अलग अलग जगह दौरे कर रहे हो। आप लाइट बंद की शिकायत मैंने आपको बता दिया, लाइट नहीं है। आप अभी मेरे वार्ड में जाएंगे या नेक्स्ट किसी भी वार्ड में अगर जाए, मुझे आप मानसिकता हो गई। आज से 25 साल पहले एक गली के अंदर 4-5 पोल होते हैं, कोने पर 20 वाट का बल्ब लगता था, 20 बल्ब का लगता है, फिर भी रोशनी होता है। पब्लिक की मानसिकता हर पोल पे लाइट चाहिए। कोशिश की हमने, ठीक है, कोई बड़ी लाइट चाहिए। 25 फीट गली के अंदर में अगर 200 वाट की भी लाइट लगा दूंगा ना तो रोशनी वही रहेगी। लक्स लेवल चलता लाइट के अंदर हमारा। जितनी चौड़ी रोड होगी उतनी बड़ी लाइट लगेगी इसके अंदर। कहीं भी आप कोई पोल खाली हो तो आप ये देख लेना, ऊपर 11-33 kV लाइन जारी होगी। या टावर पोल, आपने देखा स्मार्ट टावर पोल में क्या लोहे का होता है, वहाँ अर्थ फॉल्ट होता है, तो वो भी लाइटों की हमारे वो लाइटें उड़ जाती है। हम चौक को हमारी लाइट के अंदर ड्राइवर बोलते हैं। लाइट हमारे 20 साल कुछ भी नहीं बिगड़ेगी इसकी। तो ये टेक्निकल इश्यूज रहते हैं कुछ उसको लेकर। हाँ, वो पब्लिक समझ नहीं पाती है या उनको ध्यान नहीं है लाइट की। मेरे वार्ड में बहुत तेज़ कर रखी है। मेरे वार्ड में जितने पोल है वहाँ लाइट लग रही है, दूसरे वार्ड में बोले। मेरा वार्ड बड़ा है, उसका मैं क्या करूँ उसके अंदर। सर आज उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरी जनता देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का 5वां वोट है। सभी, मैं नहीं कहता हूँ मेरे वार्ड में मैंने काम बहुत अच्छा किया। मेरे से पहले भी 4 पार्षद थे, उन्होंने भी बहुत विकास किया। क्षेत्र ये बड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ रोड डेवलपमेंट होता है, नए नए वार्ड बड़ा एरिया बढ़ रहा है इसके अंदर। उदयपुर के अंदर सभी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वापस मैंने पहले भी कहा था विकास का कभी अंत नहीं, अंत होगा नहीं। विकास होगा, समस्या आएगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो जानकारी मिलेगी हम काम करते जाएंगे इसके अंदर। और उदयपुर को इस नगर निगम बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया।
आगे भी अच्छा काम करेंगे और जनता की समस्या सड़क वगैरह ये है बनेगी, टूटेगी, सब चलेगी। बारिश का मौसम है, टेंडर वर्क ऑर्डर सब कर रखे हैं, कोशिश करेंगे हम। चुनाव तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बारिश का जैसा भी थमा हुआ है, अगर 2-3 दिन बारिश अगर थम जाएगी तो नगर निगम ने पूरी टेंडर वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया कर रखी है। निश्चित रूप से जनता को हम, ये शहरी क्षेत्र में आपकी सड़क की समस्या ज़्यादा है, हमारा आउटर क्षेत्र के अंदर इस टाइप की समस्या नहीं है। इसलिए उदयपुर की जनता, मेरी वार्ड की जनता, आप वार्ड में वेलकम है आपका, वार्ड में आप कहीं भी जाके इस चीज़ के। और मैं तो, मेरे को किसी मीडिया साथी ने बोला था कि वैसा हम आ रहे हैं, मैंने कहा मैं उस टाइप का कार्यकर्ता हूँ, उस टाइप का पार्षद हूँ जो बुरे सुनना भी पसंद करता हूँ। निश्चित रूप से कोशिश की, फिर भी आपके चैनल के मार्फत ऐसी कोई भी चीज़ आएगी, मेरा 1.5 महीना कार्यकाल पड़ा हुआ है और ऐसा कोई काम है जो मेरा काम चल रहा है और चैनल के मार्फत अगर मुझे जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उसके पूर्व में कराने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर रह जाएगा, जो भी मेरा पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, जो भी नेक्स्ट पार्षद आएगा, तो निश्चित रूप से वो प्राथमिकता से उसके साथ कराया जाए। सर एक सवाल है हमारा, 27,000 लाइटों को लेकर कोई ठेका था जिसकी अगर काउंटिंग की गई बाद में तो वो 11,000 ही निकली, उस ठेकेदार का भी कोई केस चल रहा है सर, तो उस पर आपका क्या कहना? लाइटें, LED लाइट जो प्रोजेक्ट आया था, ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी के मार्फत आया था। पुरानी लाइट उनको खोल के लगानी थी, उनको रखनी थी और नई लगानी थी। ये जितने लाइट पुरानी खोली थी वो गोडाउन में EESL जो हमारी कंपनी, उनके मार्फत वो चीज़ हुई थी और उसके अंदर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर जो भी था, जो भी लाइट ले गया था, वो उसके अंदर वो रिसिप्ट उसने दी थी, उसको कुछ उसमें लगी थी, उसका केस चल रहा है, केस न्यायालय प्रक्रिया के अंदर है उसके अंदर। कल भी उसकी उनके कल परसों उनके गवाह के बयान भी थे उसके अंदर। जो दूध का दूध और पानी का पानी, इसके अंदर का कॉन्ट्रैक्टर मेरे से भी मिला था और कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोला तुझे अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है तो निश्चित रूप से कागजी कार्रवाई करके इसके अंदर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अधिकारियों ने कोई अगर चीज़ की तो निश्चित रूप से उसको न्यायालय उसको न्याय देगा उसके अंदर। लेकिन जो कोर्ट केस की जो स्थिति है उसके अंदर स्थिति उसी टाइप की है उसके अंदर कि उसने सब रिसिप्ट दे रखी है और काउंट करके खुद ले जाता था वो उसके अंदर, तो ऐसा कोई विवाद बनता नहीं है। लेकिन फिर भी उसने किया है तो न्यायालय जैसा आदेश करेगा उसके अंदर उस कार्रवाई होगी, उसके अंदर दिक्कत नहीं। सर एक और सवाल, अशोकनगर माता जी का मंदिर जिसकी लंबाई 650 मीटर के आसपास बताई जा रही है, लेकिन विद्युत समिति ने जो है वो 4 किलोमीटर पर उसका बिल पास कर दिया, सर वो क्या मामला है? अशोका बेकरी से लगा के माता जी का मंदिर शक्ति नगर, अंडरग्राउंड केबलिंग कोई भी वर्क नगर निगम करती है ड्यू टू RSCB की गाइडलाइन से करती है। मैं आपको चैनल के मार्फत जानकारी दे दूं, अंडरग्राउंड केबलिंग नगर निगम कोई खाली हम उसका प्रस्ताव बना के भेजते हैं, प्रस्ताव बनाने के बाद एविनियल उसको पूरी उसको हम 5% जितना टेंडर का होता है एविनियल को हम देते हैं देख रेख करने के लिए और मेंटेनेंस है उसको सुझाव देने के लिए। अब विषय आया आपका कि 450 जो भी हुआ है, अंडरग्राउंड केबलिंग जितनी सड़क होती है उतनी डबल केबल गिरती है। अंडरग्राउंड केबलिंग के अंदर 11 kV और 33 kV गिरती है, पोल लेस हो जाते हैं, पोल पे तो कोई अगर टूट फूट हो गया तो जॉइंट करके अपन उसको ठीक कर सकते हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग की अगर सड़क 1 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर केबल 11 kV गिरेगी और 2 किलोमीटर 33 kV है तो वो 4 किलोमीटर गिरेगी उसके अंदर, डबल केबल उसके अंदर गिरती है। एक केबल डेड पड़ी रहती है, कभी निकलना अंडरग्राउंड कर रखा, एक पोल के ऊपर लूप लटका हुआ नज़र आता है आपको। वो क्या है कि जो अंडरग्राउंड केबल डाल रखी है किसी कारण से बारिश या किसी JCB चलने वैसे तो उसकी डिस्टेंस बहुत नीचे रहती है, JCB से कटती नहीं, लेकिन टेक्निकल कोई कारण से केबल कट गई है। उस अंडरग्राउंड केबलिंग के अंदर 1000 लोगों का कनेक्शन है उसके अंदर कॉलोनी का, तो एक बार उसको हम डैमेज करके और उस अंडरग्राउंड एक्स्ट्रा जो डाल रखी करके लोगों को लाइट की सुविधा देते हैं उसके अंदर। तो ये आरोप निराधार है। और उसी दिन जिस दिन ये आप बहुत 2 साल पहले की बात थी तो मुझे जब जानकारी मिली ना तब मैंने उनको क्या वैसा हमें पता ही नहीं था ऐसा होता है क्या। मैंने कहा आप समिति सदस्य हो, आपको जानकारी लेनी चाहिए, पहले विभाग में मेरे को पूछ सकते थे, विभाग में पूछ सकते थे। मैंने उनको उसके बाद 10 बार उनको ऑफिस में बुलाया कि आप ये फाइल देख लो इसके अंदर। अब उन्होंने स्कूटर के किलोमीटर से नपती कर ली, इसका सिस्टम तो पूछना चाहिए ना उसके अंदर कि डबल केबल एक्स्ट्रा गिरती केबल उसके अंदर समझना जरूरी है। इसके अंदर डबल हर जगह डबल गिरती है। अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है ना, आपको हर जगह एक्स्ट्रा नजर आएगी आपको उसके अंदर। सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुखाड़िया रंगमंच पर 75 लाख का कार्य करवाया गया है जो बिना परमिशन के करवाया गया है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? मतलब कि क्या काम? सुखाड़िया रंगमंच पर कोई कार्य करवाया गया है
उस पे 75 लाख लगे हैं और मेरे परमिशन नहीं- इलेक्ट्रिक विभाग का हाँ। इलेक्ट्रिक विभाग का मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने कोई भी बड़ा काम जो भी होता है मान लो, मैंने हर वर्ग को समिति की बैठक में लिया है। समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद ही हम उसके अंदर लेते हैं। और वैसे ये ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कि उसको समिति में भी लेना ज़रूरी होता है। ऐसा भी कोई ऐसा बायलॉज नहीं बना हुआ है, पहली बात तो है। लेकिन मेरे को जब तक ध्यान है, जितने मेरे करीब 6 या 7 मीटिंग की, और मुझे इस मामले में पूरा मेरे अधिकारी, मेरे समिति की सदस्य, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने जितने पॉइंट उसके एजेंडे में लिए हैं, आज की तारीख के अंदर 1-2% कोई बाकी रह गया तो ठीक है, बाकी जितने मैंने लिए एजेंडे में बनाता हूँ। तो जो आपको इस टाइप के बोलते हैं उनको पूछना चाहिए आपको। अभी जब मेरा कोई समिति सदस्य आपको हो, वार्ड में कुछ आवे आपको, कि मैं जो भी समिति की बैठक लेता हूँ उसके 20 दिन 25 दिन पहले सभी समिति सदस्य को फ़ोन करता हूँ, यार कुछ सुझाव हो तो बताओ। हाँ भाई साहब, 2 दिन 4 दिन 5 दिन करने के बाद भी वो फिर लास्ट में वो कहते हैं यार भाई साहब, यार आप ज़्यादा समझते हो, आप बना लेना। और 7 दिन पहले एज ए सिस्टम, एज ए बायलॉज मैं समिति की बैठक करता हूँ। मैं बैठक ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरा विपक्षी है या मेरे पार्टी का आदमी है। मेरा समिति सदस्य बोर्ड ने जिसको बना रखा है, 7 दिन पहले उसके पास पेपर पहुँचता है। बहुत से समिति सदस्य जब 1-2 बैठक में मुझे लगा कि कागज़ पहुँचने के बाद भी वो नकार गए, तो सिग्नेचर करके कागज़ भी उसी फाइल में लगाता हूँ कि आपको नहीं, आपकी पत्नी को कागज़ मिला है या आपकी दुकान में सर्वेंट को कागज़ मिला है। और 99% आप जैसे ये विषय आपने उठाया, कभी जब कल भी ऑफिस खुला, परसों भी खुला है, मैं आपकी इसकी प्रोसीडिंग आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि मैंने ये किस बैठक में लिया और किस टेंडर के अंदर ये काम किया मैंने। इसके अंदर ये आरोप, चुनाव आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो 58 महीने कहाँ गए थे? क्यों नहीं बोले 58 महीने? नगर निगम मैं 3 से 7 बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, बहुत से समिति सदस्य है, नगर निगम कहीं भी पूछ लो, सिंगल समिति अध्यक्ष है जो 3 से 7 डेली नगर निगम में बैठता है। मेरा चैम्बर जनता के लिए, पार्षद के लिए, मेरे समिति सदस्य के लिए, आम जनता के लिए मेरा खुला हुआ है। जो भी आता है, अगर मुझे बताते ऐसी कोई तकलीफ थी उनको, तो उनका वो जानकारी वही दे सकता है कि उनको ये चीज़ कहाँ से मिली इसके अंदर। तो ये वार्ड 19 सेक्टर 14 जहाँ पर हमने तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, हम गलियों में गए, लोगों से मिले। यहाँ की आवाम का कहना है कि वो अपने पार्षद से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। हम आगे भी आपको ऐसे ही क्षेत्रों का दौरा करके मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद माली एवं सहयोगी फूलशंकर डामोर के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।